जी, तो अभी हम देखेंगे कि टाइपिंग के वक्त हमारी फिंगर्स की प्लेसमेंट ओवर द कीबोर्ड कैसे होंगी। अब अगर आप देखें तो आपके लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स की प्लेसमेंट इस तरह होगी कि आपकी छोटी उंगली ए के ऊपर, फिर एस डी एफ़, तो इसका मतलब चारों उंगलियां आपकी ए एस डी एफ़ के ऊपर होनी चाहिए। और एफ़ के ऊपर वो जो डॉट सा नज़र आ रहा है या महसूस होता है, उससे आपको प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स की सही पता चल जाता है कि वाकई आपकी प्लेसमेंट ठीक है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ छोटी उंगली आप कोलन के ऊपर रखेंगे। अब कोलन के ऊपर रखने का मतलब आगे एल के जे कीज़ कवर होंगी आपके राइट हैंड के हाथ से। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपकी छोटी उंगली के नीचे ए है, उससे अगली उंगली के एस, उससे आगे डी एंड देन एफ, और इसी तरह कोलन एल के जे। तो इस तरीके से हमारे पास फिंगर्स की प्लेसमेंट होनी चाहिए। और नेचुरली आपके जो दोनों अंगूठे होते हैं वो स्पेस बार के ऊपर होते हैं। इसी वजह से ये स्पेस बार आमतौर पे लंबी होती है कि इस वक्त इसके ऊपर दोनों अंगूठे आ सकते हैं आसानी से। अगर इस रो की बात करें तो इसको हम होम रो का नाम देते हैं। अब होम रो का मतलब ये होता है कि हम होम कीज़ कहेंगे क्योंकि टाइपिंग के दौरान जो हमारी फिंगर्स की प्लेसमेंट होगी वो हमेशा इन्हीं के ऊपर रहेगी। अगर हमने जी टाइप करना होगा तो ये फिंगर जी पे जाएगी, और एच टाइप करने की सूरत में ये फिंगर एच पे जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टाइप करने के बाद फ़ौरन बाद ये वापस अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाती हैं। और इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो आप देखोगे कि पहली जो आपके पास जो फिंगर ए के ऊपर है वो जाएगी क्यू के ऊपर, इसी तरह डब्ल्यू ई आर, और यहाँ से पी ओ आई यू। तो ये हमारे पास यही फिंगर्स जब ऊपर मूव करेंगी तो हमारे पास इस तरीके से आएंगे कि दरमियान में टी और वाई बच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह टी और वाई को हम यहाँ से जब आर वाली उंगली को टी की तरफ और यू वाली उंगली को वाई की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ जेन में रखने के लिए है, हमारी फिंगर्स यहीं पर होंगी। तो इसका मतलब जब आपने वाई टाइप करना होगा तो यहाँ से फिंगर वाई के ऊपर जाएगी और यहाँ से फिंगर टी के ऊपर जाएगी। तो इट मीन्स कि ये हमारी होम रो का मकसद ये होता है कि बग़ैर किसी वजह के भी जब हमारी फिंगर्स कीबोर्ड पर हों तो उस वक़्त भी ये मौजूद रहें अपने होम कीज़ के ऊपर। और इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो जेड एक्स सी वी ये चार फिंगर्स, और यहाँ पे ये हमारे पास चार फिंगर जिसमें बी ऑर्फन रह जाएगा, बी खाली रह जाएगा। आप बी को इससे या इससे टाइप कर सकते हैं। तो अब आप जब एन को प्रेस करना होगा तो ये फिंगर नीचे आएगी, एम को प्रेस करना होगा तो अल्टीमेटली ये फिंगर नीचे आएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास एंगल ब्रैकेट होती है लेस देन ग्रेटर देन साइन, उसके लिए ये, और फुल स्टॉप के लिए आपकी छोटी फिंगर इस्तेमाल होगी। और इसी तरीके से हमारे पास जेड एक्स सी वी के लिए ये फिंगर्स इस्तेमाल होंगी। लेकिन ये याद रखना है कि हमने फिंगर्स को होम कीज़ के ऊपर रखते हुए ये टाइप करनी है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इस तरीके से आएगी। अब आप लोगों ने एक काम करना है कि अपने फिंगर्स की प्लेसमेंट के लिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए पहले आपने होम रोज़ की प्रैक्टिस करनी है। ए एस डी एफ कोलन एल के जे, ए एस डी एफ कोलन एल के जे, और दरमियान में स्पेस बार प्रेस करें, ए एस डी एफ स्पेस कोलन एल के जे स्पेस, और इस तरीके से टाइप करते हुए हम आगे जाएंगे। और इस दौरान में अगर हम ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे तो रिस्पेक्टिव फिंगर्स के साथ ही मूव करेंगे। अब हम स्क्रीन की तरफ ध्यान रखते हुए फिंगर्स को देखे बगैर टाइप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ अपने माइंड में और शुरू में आप लाउडली बोलते जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, ए एस डी एफ स्पेस कोलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस कोलन एल
के जे स्पेस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर हमें जी को भी साथ ऐड करना होगा तो ASDFG:LKJH स्पेस ASDFG:LKJH स्पेस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको टाइप कर सकेंगे। और अगर हमने करेक्शन करनी होगी यानी बैक स्पेस प्रेस करना होगा, तो अगर आप मेरी फिंगर की तरफ ध्यान दें तो ये हमारे पास बैक स्पेस के लिए छोटी फिंगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से बैक स्पेस की तरफ जा सकेंगे। और इसी तरीके से एंटर प्रेस करने के लिए हम यहाँ से छोटी फिंगर की मदद से एंटर प्रेस करते हैं, या हम बाज़ औक़ात एंटर प्रेस करते हुए हाथ उठा भी लेते हैं और उस वक़्त आप किसी भी फिंगर से उसको एंटर को प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट का बटन जब हमने कैपिटल के साथ करना हो तो उस सूरत में आपको कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है। अगर हम ए को कैपिटल के लिखना चाहें तो हम ए चूँकि हमारे लेफ़्ट हैंड की छोटी फिंगर के नीचे है, हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे राइट हैंड की छोटी फिंगर के साथ और ए प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल लिखा जाएगा। और इसी तरीके से जो भी हमारा हाथ टाइप करने के लिए इस्तेमाल होगा उसका दूसरा हाथ उसके मुकाबले में शिफ्ट की तरफ जाएगा। जैसे मैं अगर जे प्रेस करना चाहता हूँ कैपिटल में तो यहाँ से छोटी उंगली जो लेफ़्ट हैंड की होगी वो शिफ्ट पे जाएगी और राइट हैंड का फोर फिंगर वो जे पर प्रेस करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लेफ़्ट हैंड से टाइप कर रहे होंगे तो और शिफ्ट दबानी हो तो राइट हैंड यूज़ करेंगे, और राइट हैंड को दबाना हो और राइट हैंड से टाइप कर रहे हो और शिफ्ट प्रेस करनी हो तो लेफ़्ट हैंड से हम उसको प्रेस करेंगे। तो इसी वजह से आप देखें कि शिफ्ट हमारे पास दोनों साइडों पर मौजूद होती है। अगर हमने मुसलसल कैपिटल में टाइप करनी हो तो हम कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं। कैप्स लॉक को ऑन करने का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी कीज़ प्रेस करेंगे वो कैपिटल में होंगी, और वहाँ पे दरमियान में अगर हमने कोई स्मॉल लेटर प्रेस करना हो जैसे तो उस वक़्त हम शिफ्ट का बटन यूज़ करेंगे। जैसे मैं कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ, अब यही काम करता हूँ ASDF स्पेस :LKJ स्पेस AS। अब मैं D को स्मॉल करना चाह रहा हूँ तो D के लिए मुझे शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास ASDF इस तरीके से टाइप हो सकेगा। लेकिन ये बहुत थोड़ी जगहों पे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। आमतौर पे हम स्मॉल लेटर्स में ही टाइपिंग करते हैं, और जहाँ पे हम फ़िक्रे के शुरू में या किसी जगह पे कैपिटल लिखते हैं तो वहाँ पर आमतौर पे शिफ्ट के बटन को प्रेस करके किया जा सकता है।